हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिलेश मदेसिया। आप सभी का एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है अकेलापन, लोनलीनेस। और जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, वो कहीं न कहीं मेरे जीवन में मेरे साथ घटित हो चुकी है या मेरे आसपास लोगों के साथ घटित हो चुकी है। मैं उसी को प्रेजेंट करता हूँ और ये सारी की सारी जो भी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, वो मेरे प्रैक्टिकल पे ही होती हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने इस चीज़ को कैसे डील किया और कैसे ओवरकम किया इन सब चीज़ सिचुएशनों को। तो सबसे पहले एक स्टडी है डगलस निकमैन एमडी, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं फॉर बिहेवियर हेल्थ के सिग्ना के। वो बताते हैं कि अगर कोई अकेलापन महसूस कर रहा है तो 15 सिगरेट के बराबर वो पी जा रहा है। मतलब कि 15 सिगरेट इक्वल टू अकेलापन। सोचिए कितना खतरनाक चीज़ है ये। और ये हमारे पूरी की पूरी बॉडी ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। अगर 15 सिगरेट आप एक ही बार में पी जा रहे हैं तो सोचिए आपका हार्ट कैसा बिहेव करेगा। आपका लंग्स, आपके मस्तिष्क, मतलब कि आपकी सारी की सारी चीज़ें बीमारियों से ग्रसित होने लगेंगे आप, ठीक है? और कहीं न कहीं आप डिप्रेशन में भी जाने लगेंगे और आप लोगों से जुड़ाव कम महसूस करेंगे और आपको अपने जीवन में पूरा का पूरा एक अंधकार टाइप का एक कोई, मतलब कि कुछ दिखेगा नहीं। हर चीज़ आपको नीरस टाइप की लगेगी। तो इन सब चीज़ों से, बट ये जो अकेलापन है ये कोई वो नहीं है, अवसाद नहीं है एक्चुअली में। ये केवल और केवल मानसिक स्थिति है हमारी, ठीक है? और ये कोई बीमारी नहीं है कि हम इसे बीमारी मान के अपने आप को कोसने लगें। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक केवल मानसिक स्थिति है और इसको ओवरकम करने के लिए, अब इसको ओवरकम कैसे करते हैं हम लोग? अपने कभी मूवी देख लिया, फ्रेंड से बात कर लिया और कहीं अपना पार्क में चले गए, कहीं बाहर घूमने चले गए। कहीं न कहीं आप अपने आप से भाग रहे हो कि आप उसको फ़ेस नहीं कर रहे हो, उस सिचुएशन को फ़ेस नहीं कर रहे हो। और ये जो सारे के सारे उपाय जो है ना, केवल और केवल टेम्परेरी हैं। और फिर अगर आप उनसे दूर हो जाओगे, अपने दोस्तों से दूर हो जाओगे, आप मूवी से दूर हो जाओगे और अपने कहीं घूम के फिर अपने घर पे आओगे वापस, तो फिर वही अकेलापन आपको सताएगा। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, ये केवल और केवल टेम्परेरी सॉल्यूशन है कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद वो आपको फिर से परेशान करेगा। तो इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में ये बताया के बारे में हम लोग जानेंगे और उसमें इसका क्या उपाय बताया गया है वो आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम एक स्टोरी सुनते हैं, बेहतरीन स्टोरी जिससे आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा। एक बार की बात है, एक 80 साल का बुजुर्ग था, उसका बटुआ चोरी हो गया था और उसने चोरी हुए बटुए के रिपोर्ट रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में गया। और उसी समय एक पुलिस वाले ने एक चोर को पकड़ के लाया और उसके साथ बटुआ भी था। तो उस बटुए को देखते ही इस बुजुर्ग ने कहा, ये तो मेरा बटुआ है और मैं इसी का रिपोर्ट लिखाने के लिए आया था। तो पुलिस वालों ने कहा कि क्या सबूत है आपके पास कि ये आप ही का बटुआ है? तो बुजुर्ग ने कहा कि आपको क्या सबूत चाहिए? उस पुलिस वाले ने कहा कि ठीक है, आप अपने किसी घरवाले से बात करा दीजिए और हम आपको बटुआ ये वापस कर देंगे। तो बुजुर्ग ने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं तो अकेला हूँ और अकेला रहता हूँ। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं किसी से बात करा दूँ आपको। तो उन्होंने कहा कि फिर इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा कि ये आप ही का बटुआ है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें पैसे तो हैं, पैसे आप रख लीजिए, बट मुझे उसमें एक श्री कृष्ण की फ़ोटो होगी वो मुझे वापस कर दीजिए और आप पैसा रखना चाहें तो रख लीजिए। तो पुलिस वाले को दया आया और उसने कहा कि ये ऐसा क्यों बोला? श्री कृष्ण की फ़ोटो तो हर पर्स में हो सकती है, किसी के पर्स में हो सकती है, तो इसका क्या सबूत है? तो उसने कहा कि नहीं, आप पैसे रख लीजिए, मुझे बटुआ नहीं चाहिए, मुझे बस श्री कृष्ण की फ़ोटो दे दीजिए। तो पुलिस वाले को दया आया और उसने कहा कि ये कुछ अजीब नहीं है कि ये केवल श्री कृष्ण की फ़ोटो माँग रहा है? तो उसने कहा कि इसके पीछे कारण क्या है? तो उसने बुज़ुर्ग ने बोला, ये बहुत ही लंबी कहानी है। तो उसने कहा नहीं, मुझे सुनना है और मुझे बताइए आप। अब पुलिस की बातें सुन के उसने अपनी कहानी बतानी स्टार्ट की। उसने बताया कि जब मैं छोटा था तो सबसे प्रिय मेरे भैया थे और उन्होंने मुझे एक बटुआ दिया था और उसमें एक श्री कृष्ण की फ़ोटो दी थी क्योंकि वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो मैंने सोचा और मुझे श्री कृष्ण पे ज़रा भी श्रद्धा नहीं थी, ज़रा भी विश्वास नहीं था, ये है क्या? बस मैंने रख लिया था उस फ़ोटो को बटुए के साथ।
और जैसे-जैसे धीरे-धीरे बड़ा होता गया तो मैंने सोचा मेरे भगवान तो मेरे भैया हैं, तो मैं श्री कृष्ण की फ़ोटो की जगह पे अपने भैया का तस्वीर लगाना चालू कर दिया और अपने सब काम करना चालू कर दिया। अब उसके बाद धीरे-धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो देखा कि यार भैया मुझे पसंद नहीं आने लगे, मतलब धीरे-धीरे हमारे और उनमें अनबन होने चालू हो गई। तो मैंने उनकी फ़ोटो हटा के और खुद की फ़ोटो लगा ली, क्योंकि मैं खूबसूरत दिखने लगा था, मैं अब अट्रैक्टिव दिखने लगा था और मैं अपने आप को सबसे अच्छा मानने लगा था। तो मैंने भैया की फ़ोटो हटा के श्री कृष्ण के ऊपर अपनी फ़ोटो चिपका ली। उसके बाद क्या हुआ कि मैं कारोबार करने लगा और बिज़नेस करते-करते मुझे एक लड़की से प्यार हुआ। उस लड़की को मैं इतना प्यार करने लगा कि अब मैं अपना फ़ोटो हटा के वहाँ पे श्री कृष्ण के ऊपर उसकी फ़ोटो लगा दी और कुछ ही साल बाद हमारी और उसकी शादी हो गई और शादी के कुछ ही साल बाद हमारे बच्चे हुए। एक लड़का हुआ मेरा, तो मुझे अब वाइफ़ से ज़्यादा प्यार अपने बच्चे से होने लगा, तो उस मैंने क्या किया, अपनी वाइफ़ की फ़ोटो हटा के उसी के ऊपर मैंने अपने लड़के की फ़ोटो लगा दी। इसी तरीके से कुछ समय बाद मेरे यहाँ एक लड़की भी हुई और उसके बगल में मैंने अपने लड़की की फ़ोटो और मतलब कि दोनों बच्चों की फ़ोटो लगा के रखने लगी, क्योंकि मुझे दोनों बच्चे मेरे जान से भी प्यारे लगने लगे थे। धीरे-धीरे क्या हुआ कि समय बीतता गया और एक दिन अचानक मेरी वाइफ़ की तबीयत ख़राब हो गई और हर जगह दिखाने के बाद उस डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये नहीं बच पाएँगी और मैं अपनी वाइफ़ को अपने सामने मरता हुआ देख रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। क्या कर भी क्या सकता था? क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा और मेरी वाइफ़ ने मुझे बुलाया पास में और मुझे उसने कुछ बताया और उसने मुझसे माफ़ी माँगी। और मैं एकदम सदमे में आ गया और मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई एक तरीके से और उसने देह त्याग किया और भगवान के पास चली गई, जिससे मैं घर पे आया वापस। तो अब क्या हुआ, मैं अपने लड़के से नाराज़ रहने लगा, मैं अपनी लड़की से सही से बात नहीं करता था, ठीक है? वो पानी भी दे देती तो मैं नहीं पीता था, उसके हाथ से पानी भी नहीं पीता था। इसी तरीके से समय बीतते हुए मेरे लड़के का जॉब लगा अमेरिका में और वो अमेरिका शिफ्ट हो गया और चला गया। उसके बाद मैं एक दिन बीमार पड़ा, तो क्या हुआ कि लड़की ने मेरी बहुत ही सेवा की और मुझे दया आई कि यार ये कैसा है कि मैं इससे नफ़रत करता हूँ और ये मेरी इतनी सेवा कर रही है। तो उसने अपनी लड़की को पास में बुलाया और बोला कि तुम जानती हो कि तुम मेरी बच्ची नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझसे बोला था कि मेरा अफ़ेयर किसी और से चलता था और वो तुम्हारी मेरी लड़की नहीं है। तो उसने कहा हाँ, मुझे मेरी माँ ने मुझे बताया था, बट मैं आप ही को अपना पिता मानती हूँ। अब ऐसे करने के बाद धीरे-धीरे उन दोनों में संबंध अच्छे हो गए और वो लड़की जो है उसका पिता ने उसकी शादी कर दी और वो अपने चली गई ससुराल और फिर मैं अपने घर पे अकेला रहने लगा। कुछ दिनों बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं सीढ़ियों से गिर गया और मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया। तो मैंने अपने लड़के के पास फ़ोन किया अमेरिका और उसको बुलाया कि मेरे साथ ये घटना हो चुकी है। तो उसने कहा कि पापा मैं वहाँ गाँव में नहीं आ सकता और आप अपना ख़्याल खुद रखिए, ठीक है? मैं वहाँ पे एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैंने अपनी लड़की के पास फ़ोन किया और सारी कंडीशन बताई, तो लड़की ने कहा मेरी कि पापा मैं आपके पास बार-बार नहीं आ सकती और मेरे भी बच्चे हैं और मैं अपने भी हस्बैंड और फैमिली वालों को देखती हूँ। तो प्लीज़ आप अपना अपना ख़्याल खुद रखिए। मैंने अपने बटुए को निकाला और देखा अपने लड़के को, अपनी लड़की के फ़ोटो हटाया, वहाँ से लड़के का फ़ोटो हटाया, वाइफ़ का हटाया। तो अंत में मैंने क्या पाया, केवल और केवल श्री कृष्ण की फ़ोटो वहाँ पे पड़ी हुई थी, जो कि हमारे साथ नित्य रहते हैं। और हमें ये भी महसूस करना है कि जो भी हमारे सगे-संबंधी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, भाई है, बहन है, फ्रेंड है या कोई भी है, वो हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकते और वो भी कभी न कभी हमें छोड़ के चले जाएँगे या हम उन्हें छोड़ के चले जाएँगे। तो एक ही चीज़ बचता है, वो है भगवान, जो कि हमारे साथ हमेशा और हमेशा महसूस कर सकते हैं आप, वो रहेंगे। तो अब आप क्या करेंगे? आप अपने साथ समय गुज़ारिए, आप अपने अंतर्मुखी होइए, आप बाहर की दुनिया में खुशी नहीं मिलेगी। आप अगर अंतर्मुखी होंगे,
अंदर की ओर जानना चालू करेंगे कि हमारे में क्या रिएक्शन होता है, हम अपने आप से कैसे बात कर सकते हैं, कैसे अपने परमात्मा से कैसे अपने आप को जान सकते हैं, तो आप खुशी हैप्पीनेस को प्राप्त होंगे, हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आएगी। अगर आप बाहर की दुनिया में ढूँढने लगे अपने रिश्तेदारों में, फैमिली में, दोस्तों में या किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पे 100% श्योर है कि आपको निराशा और अकेलापन ही महसूस होगा, जब तक आप अपने अंदर की दुनिया में नहीं झाँकते हैं। और भगवद गीता में कहा गया है, केवल भगवान से संबंध रखना, भगवान से मांगना और मांग कर उन्हीं को अर्पित कर देना, एकांत में उनका भजन कीर्तन करना और सांसारिक बातों और नातों से आसक्ति होना, ये सब शरीर की शुद्धि के उपाय हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग अगर इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करने लगे, भागवत गीता के नियमों को फ़ॉलो करने लगे, उनकी बातों को फ़ॉलो करने लगे, तो हमारे जीवन में एक खुशियों की लहर दौड़ आएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।